चलिए आज है लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोकेटायन, कार्बो अनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये सब क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है, राइट। देखिएगा, सबसे पहले आप इधर लिखिए प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले क्या लिखिएगा, प्रॉपर्टीज, और थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, ऐसे करके लिखिए ना, सबसे बेस्ट। यहाँ पे हम आपको लिखाते हैं कार्बोकेटायन। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कार्बोकेटायन होता क्या है। देखिएगा, कार्बन के ऊपर जब हम प्लस चार्ज डाल देते हैं, राइट, क्या किए हम लोग, कार्बन के ऊपर जब हम प्लस चार्ज डाल देते हैं वही होता है कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर जब हम प्लस चार्ज डाल देते हैं तो क्या होता है बताइए, कार्बोकेटायन, राइट। कोई दिक्कत इसमें बोलो, नहीं है ना। नेक्स्ट है कार्ब अनायन। ठीक है, मतलब अगर हम कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज डाल देते हैं, राइट, तो वो बन गया कार्बन आयन। समझ गए ना। और कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बन के ऊपर जब हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दे, एक डॉट डाल दे, क्या बन गया बता, कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, सब लोग समझते हैं ना ये चीज को, निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गए ना। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। समझ गए ना। चलिए आप लोग अब बताइए, हम क्या बोले, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, बोलो सब लोग, नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, राइट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताए कितना है, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। इधर ध्यान से देखिए 2 2 4 2 6, एक 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। कैसे, देखिए 2 2 4 2 6 एक 7। इधर देखिए 2 2 4 2 6 2 8। इधर देखिए 2 2 4 2 6, ये कुछ भी नहीं, तो 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हम आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा चुके हैं। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है तो वो आपकी गलती है। समझ गए ना। ठीक है, उसमें मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, 1 2 3, 3 डंडा है, 1 2 3, 3 डंडा, 3 डंडा मतलब बोलो sp2। ठीक है ना, हम आपको बॉन्डिंग में भी सिखाए हैं और ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले भी ये सब सिखाए हैं। अगर आपको नहीं आता है तो सिर्फ आपकी गलती है। ठीक है ना। 1 2 3 और ये निगेटिव चार्ज कितना हो गया, 4, 4 मतलब sp3। इधर देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, 1 2 3, अरे भाई इसको हम थोड़ी एक काउंट कर लेंगे, नहीं काउंट करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना भाई, 3 है मतलब sp2। समझे। ठीक है ना। कोई ये नहीं कर देना कि सर 3.5 बॉन्ड है। समझ गया ना, वो सब नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, अब शेप देखिएगा सब लोग, शेप के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप लोग को। बताइए sp2, बोलो सब लोग, प्लानर, ये बोलो, ये सब एक प्लेन में होगा, राइट। ये कैसा होगा बोलो, sp3, बोलो सब लोग, पिरामिडल। कोई नहीं बोल रहा है, किसी को याद वाद नहीं है। ध्यान दीजिए, ये भी सब एक प्लेन में होगा, प्लानर। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं नेचर कैसा है। नेचर बताइए ध्यान से ध्यान से, ध्यान से बताइए, देखिए ध्यान से, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, बता सकते हैं आप। कल बताए थे ना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का मतलब डेफिनेशन।
ठीक है ना। डेफिनेशन देखिए इधर, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बोलो, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, निगेटिव चार्ज वाला। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बोलो सब लोग, पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला है इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो हम बोले हैं ये जनरल बात है, हर जगह अप्लाई मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इधर ध्यान से देखिए, निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल, राइट। अच्छा इधर ध्यान से देखिए, ध्यान से, 2 2 4 2 6 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट क्या कंप्लीट है ना, याद है हम इलेक्ट्रोफाइल के डेफिनेशन में एक चीज और लिखवाए थे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला। कैसा है बता, इलेक्ट्रोफाइल। देखिए ये सब जो है आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, ये सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है ना। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो भी आप इसी में डाल दीजिए, समझ गए। ये भी क्या है बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। ई प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए एक, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अरे इलेक्ट्रोफाइल क्यों है समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसको, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये नाचने लगेगा, राइट। अच्छा ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं याद है, कल कल बताए थे इंटरमीडिएट के बारे में। देखो इधर, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन मतलब होता है चेंजिंग फेज, ठीक है। कार्बोकेटायन, कार्बन, कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों है, समझ गए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा इसमें, ठीक है ना। 5वां नंबर है लुईस एसिड या लुईस बेस, याद रखिएगा लुईस एसिड, ठीक है ना। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, सब नहीं पता कोई बात नहीं। तो प्लस वाला हो गया लुईस एसिड और माइनस वाला लुईस बेस, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सुनिएगा सब लोग। अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको बताना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड दिख रहा है ना भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा में है इलेक्ट्रॉन। इधर 8 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा में है, पेयर्ड है, समझे। तो जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है बोलो, डायामैग्नेटिक, ठीक है ना, पेयर्ड। अरे ऐसे याद रखिएगा, अगर भूल जाते हैं ना तो ऐसे याद रख लीजिएगा, पेयर्ड, जोड़ा में, जोड़ा में डाई, डाई मतलब समझते हैं ना, 2 आदमी, 2 आदमी जोड़ा में रहेगा। अच्छा ये बता, देख 8 इलेक्ट्रॉन है, डाया, डाया मैग्नेटिक। अच्छा 7 इलेक्ट्रॉन है, बता क्या जोड़ा है बोलो, 3 का जोड़ा बन जाएगा, 1 का जोड़ा नहीं है, मतलब ये कैसा है बोलो सब लोग, पैरामैग्नेटिक। क्यों बोलो सब लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, राइट। लिखते जाइए सब लोग, ठीक है, अच्छे से हर चीज याद रखिएगा, समझ गया ना, भूलिएगा कुछ भी नहीं। भूल जाइएगा तो आप जानिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है कार्बीन। 6 लिखवाए थे ना इंटरमीडिएट, चौथा नंबर है कार्बन। 3 हो गया, कार्बोकेटायन हो गया, कार्बन आयन हो गया, कार्बन फ्री रेडिकल हो गया।
समझ गया ना, कार्बन ये है और फ्री रेडिकल ये बना हुआ है जो डॉट है वो। नेक्स्ट है कार्बीन। कार्बीन क्या होता है समझ सब लोग, ऐसा ये है कार्बीन, राइट। अच्छा ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये भी कैसा है बोलो, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों? इलेक्ट्रॉन बता कितना है, 2 2 4 2 6 ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला है। इसमें 4 है। हाँ बोलिए। हाँ देखिए इधर 2 1 2 3 4 4 है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो किसी से बॉन्ड बना लेगा, प्लस, ठीक है ना, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये लोन पेयर वाला, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया बता, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज सुनिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना इलेक्ट्रॉन जब हम लोग लिखते हैं ना तो उसको माइनस को ना कई बार डब्बा में बंद भी कर दे सकते हैं, समझ गया, तो उससे थोड़ा मतलब फैमिलियर हो जाइए, ठीक है ना। ई के ऊपर जो माइनस होता है ना उसको डब्बा में भी बंद कर दिया जाता है, गोला कर दिया जाता है, सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रीन। ठीक है नाइट्रीन, चलिए देखते हैं कैसा होता है, कुछ यूं, ये क्या है बता, नाइट्रीन है, समझ गया ना। अच्छा ध्यान से देख, 2 2 4 2 6, अरे ये भी भिखमंगा, समझ गया ना, ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। अच्छा इसमें 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2, प्लस 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, समझे, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेंजाइन। देखिए ये बेंजीन है ना, और इसमें एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, बेंजाइन डेडी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आप लोग ना हाइड्रोजन लगाइए, तो पहले ये बेंजाइन लिखिए, लिख लिए ना, चलिए अब हाइड्रोजन लगाते, पहले ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, बोलो कितना हाइड्रोजन लगेगा, दो, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। इधर देखिए 1 2 3 4, इधर देखो सब लोग 1 2 3 4, राइट। इधर देखो 1 2 3 4, इधर देखो ध्यान से, इधर 1 2 3 4, इधर देखो 1 2 3 4, ठीक है, कंप्लीट। चलो हाइब्रिडाइजेशन बताओ सब लोग, इसका क्या होगा बोलो, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, इधर देखो, इधर इधर, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं क्या आप लोग, एक मिनट, इसमें कुछ गलती लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा है, चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ लिख लीजिए बस यहाँ तक। हो गया, लिख लिए ना सब लोग। जी आप बता सकते हैं, बोलो sp2, ठीक है लिख लीजिए, यहाँ तक लिखिए जल्दी से। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम डेफिनेशन लिखवाएंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का। ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर आज नहीं देते हैं याद करने के लिए, ऑर्डर कल देंगे याद करने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चा आज गायब है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, राइट, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे बोलो सब लोग, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट।
हो गया सर ठीक। हो गया ना, लिख लिया ना सब लोग। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। राइट, क्या टॉपिक है बोलो? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसमें सबसे पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है बोलो सब लोग? इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना? ये क्या होता है समझिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें ना पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। अब एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, समझ सब लोग। इधर पहला देखिए, इधर रिएक्टेंट के बारे में हम देख लिए, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल देख लिए, कार्बोकेटायन, कार्बनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन देख लिए हम लोग। नेक्स्ट है अब है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट 4 था, IMHE। ठीक है ना? तो सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हम लोग मेसोमेरिक पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन, ये सब देखिए। ठीक है ना? तो शुरू कहाँ से करते हैं हम बोलो? इंडक्टिव इफेक्ट से, मतलब आई इफेक्ट से। ठीक है ना? तो हम लोग हेडिंग क्या डाले? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर उधर भागेगा, उसी का इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला इफेक्ट क्या बोलो सब लोग? इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है ना, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। आज ये पूरा अच्छे से नहीं समझ पाइएगा, आज बस डेफिनेशन लिखवा देते हैं। ठीक है ना? पहले लिखते चलिए डेफिनेशन सब। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लेस En एटम टू मोर En एटम। ये सब अभी समझ नहीं आएगा, डोंट वरी, अभी बस लिखते चलना है। ठीक है ना? ये जो होता है ये परमानेंट इफेक्ट है। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, ये या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला इफेक्ट होता है। तो लिखिएगा, इट में बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। अरे अभी हम कुछ समझाए नहीं है, बस लिखवा रहे हैं, समझ गए ना? कोई ये नहीं सोचिएगा कि क्या लिखवा रहे हैं, पता नहीं, कुछ पता नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हम समझा ही नहीं है तो समझ में क्या आएगा आपको? चलिए देखिएगा, हम आपको यहां से समझाना शुरू करते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये ना दो टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। पहला है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है बोलो? प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। सबसे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि प्लस आई का मतलब क्या होता है। देखिए, हम 2 तरह का इफेक्ट के बारे में चर्चा किए, प्लस आई, माइनस आई। ध्यान दीजिए सब लोग, सबसे पहले हेडिंग डालिए, प्लस आई ही लिख लीजिए पहले, या जो मन है लिखिए, प्लस आई ही हम पढ़ा देते हैं पहले। ठीक है ना? तो प्लस आई इफेक्ट, देखिए प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा। समझ गया ना? क्या किया जाएगा बोलो? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा। सुनिए, इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, प्लस आई, माइनस आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? इट में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो प्लस आई वाला क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। तो माइनस आई वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला इफेक्ट है। ठीक है ना? और ये तीनों लाइन का मतलब अब हम समझेंगे। ठीक है ना? पहले देखिएगा, ऊपर का जो तीनों लाइन लिखा हुआ अब आप समझिएगा। जैसे यहाँ C3 है, C2 है, ठीक है, C1 है, समझ गया ना? और Z है। हम क्या बोले हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बोलो? दान करेगा। हम क्या मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये जो Z एटम है ना,
उसका ना क्या है बोलो, एक सेकेंड रुके तो। चलिए ठीक है। चलिए देखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है जेड का वो कम है कार्बन से, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन का ज्यादा है। अच्छा एक बात बताइए, तो क्या होगा बोलो सब लोग, कार्बन क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जेड कोई ग्रुप लगा हुआ है जो क्या करना चाह रहा है बोलो, समझने का सब लोग कोशिश कीजिए। जेड क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला चीज है। मान लेते हैं जेड इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, समझे, और जेड का ईएन कम है, तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो एक बात बताइए, जेड इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है तो सबसे ज्यादा पहला वाला कार्बन खींचेगा। तो 3 बार एरो हम लगा दिए, पहला कार्बन 3 बार खींचा, मतलब ज्यादा खींच लिया। फिर अगला कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये देना चाह रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ढेर सारा दिया, तो कुछ यहाँ पे कुछ ये घेर के रखा और कुछ आगे सप्लाई हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम सप्लाई होगा। फिर अगर हम दूर जाएंगे तो क्या होगा, और कम सप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन, ये कम खींच पाएगा। तो वही तो लिखा हुआ है, इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जैसे जैसे दूरी बढ़ा, मतलब जेड जो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, जैसे जैसे उससे दूरी बढ़ा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मिलना कम हो गया। और ये परमानेंट इफेक्ट है, ये हमेशा के लिए होता है, ये नहीं कि फिर से उल्टा चला जाएगा, नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ बताइए, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट करेगा, कंप्लीट नहीं चला जाएगा, पार्शियल टुवार्ड्स लेस ईएन। किधर जाएगा, लेस ईएन की तरफ जाएगा। किधर जाएगा बोलो, लेस ईएन एटम टू मोर ईएन एटम, लेस ईएन एटम टू मोर ईएन एटम। तो मोर ईएन क्या था बोलो, टुवार्ड्स, एक सेकेंड, टुवार्ड्स लेस ईएन एटम टू मोर ईएन एटम, ठीक है ना। लेस ईएन क्या है बोलो, यहाँ पे जेड है, समझे, मोर ईएन कार्बन है, तो इसके तरफ चला गया। ठीक है, डन, समझे। तो ये जो जेड है ये कौन सा ग्रुप होगा बोलो, जेड क्या होगा बता, प्लस आई वाला ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा बताइए, प्लस आई वाला ग्रुप होगा, ठीक है ना। और ये जेड क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को दिया है, जो देता है उसके ऊपर प्लस और जो लेता है उसके ऊपर माइनस, राइट, ठीक है ना। लिखते चलिए सब लोग, हो गया। बताइए क्या आप लोग को ये समझ आया। प्लस आई ऑर्डर आज नहीं लिखवाएंगे, ठीक है ना, ये ऑर्डर याद करने के लिए याद नहीं देंगे, बस आपको इतना ही समझ के आना है।